राधे कृष्ण दोस्तों। अनेक साधक के मन में प्रश्न उठता है कि जब वो साधना या भक्ति की बातें सुनते हैं तब उत्साह के साथ कुछ दिन तो हम भक्ति कर पाते हैं, कुछ दिन तो मंत्र जप कर पाते हैं, परंतु उसके बाद गृहस्थ जीवन में ही लग जाते हैं। तो इस परिस्थिति में भगवान को कैसे मिले, क्योंकि गृहस्थ जीवन भी तो आवश्यक है। जिम्मेदारियों को छोड़ के सिर्फ भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में कैसे भगवान हमें दर्शन देंगे, ऐसे नाना प्रकार के सवाल। तो इन सवालों का जवाब बहुत ही सरल है मित्रों। जैसे आप कोई भी कार्य का आरंभ करते हैं तब सबसे पहले भगवान को ही याद करते हैं, इसलिए पूजा पाठ हवन करवाते हैं। तो ठीक ऐसे ही आपको भजन मंत्र जप ध्यान साधना के पूर्व आपको हर रोज भगवान को याद करना है, उनके नाम के जयकारे लगाने हैं। उसके बाद आप भक्ति करके देख लो, फिर आपके भक्ति में बाधा कभी उत्पन्न नहीं होंगी। धर्म से रहिए, गृहस्थ धर्म में है तो जो भी कार्य आप गृहस्थ के लिए कर रहे हैं उसके पूर्व पहले आराध्य देव को प्रणाम करिए, क्योंकि इस सृष्टि का कार्य उन्हीं का है। सब धर्म पूर्वक करे, फिर आप देख लीजिए कि उपासना कैसे बढ़ती चली जाती है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं वो सब गृहस्थों के यहाँ प्रकट हुए हैं। इसलिए आप ऐसा ना सोचिए कि आप गृहस्थ हैं तो भक्ति नहीं होंगी या भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवत प्राप्त होने के लिए सर्वप्रथम आपको भगवत प्राप्ति की लालसा करनी ही होगी। और कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपसे गृहस्थ जीवन में भजन नहीं होगा तो पहले अपने ठाकुर जी के पास जाइए जो आपके घर के मंदिर में विराजित है या नजदीक के मंदिर में, और उनसे विनय कीजिए कि प्रभु अब हमसे नहीं हो पा रहा है, आप देख लीजिए। फिर निश्चित मानिए सब भजन हो जाएगा, फिर आपका गृहस्थ कार्य भी भजन ही बन जाएगा। तत्पश्चात ठाकुर जी आपको धीरे धीरे वैराग्यवान बना देंगे। क्या भगवत प्राप्ति गृहस्थ में बाधक है क्या, या क्या गृहस्थों के लिए भगवत प्राप्ति बाधक है? तो नहीं, केवल प्रभु का नाम रटते हुए किया गया हर एक काम प्रभु को प्रसन्न करता है, यही सद्गुण है। और इस तरह से शास्त्र आज्ञा अनुसार आप भौतिक कार्य करते करते प्रभु का नाम लेते रहो तो आप भगवत प्राप्त कर सकते हो। इसी मार्ग पे चलिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, घबराइए मत। कार्य करते करते भगवान का नामस्मरण करते रहो, यही भक्ति है। नामस्मरण करने से आपको कोई भी शक्ति या कोई ताकत या कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। इसलिए हर एक कार्य करते हुए निरंतर राधा नाम रटते रहिए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।